Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. So student, as per schedule आज है ट्यूसडे एंड फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर है दैट इज़ बीके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट। सो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। प्रीवियसली मैंने क्लास 1 डिस्कस किया था, ठीक है। क्लास 1 में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी आपको, कौन सी एंट्री आती है, ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, सब मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू चेक इट आउट। ओके, अभी इस क्लास में हम क्या देखेंगे, क्लास 2 में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर वीडियो की तरफ, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, फाइनल ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक्सपेंसेस ही नहीं, फाइनल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस क्या करता है, इंक्लूड करते हैं ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस कोई भी पार्टनर का इसमें मेंशन नहीं किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ अ मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, याद रखना है आपको, ठीक है। इट प्रिपेयर्स टू ascertain the net profit earned or net loss suffered by a business concern during the accounting year, ठीक है। जो भी नेट प्रॉफिट होता है, नेट लॉस होता है, किसके थ्रू पता चलेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ही पता चलेगा इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। All indirect expenses are recorded to the debit side, whereas all the indirect incomes are recorded to the credit side. मैंने आपको बताया था जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनकम होते हैं वो कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा कहाँ जाएगा, वो डेबिट साइड जाएगा, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम होगा कहाँ पर जाएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा आपका। द क्रेडिट बैलेंस on this account shows net profit where it transfer to the partners capital account credit side or added in the capital, ठीक है। अभी यहाँ पर जब हम लोग ये जो लाइन मैंने पढ़ा, ये हम लोग क्या कब देखेंगे, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। सिंपल से आपको याद रखना है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट कहाँ दिखेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखेगा, एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी हो सकता है। The debit balance of the account shows net loss which has been transferred to the capital account of the debit side or deducted from capital, ठीक है। ये सब मैं आपको वहाँ पर करते समय बताऊँगी आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला डेबिट साइड देखती हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो भी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटेड रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं कहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, क्या आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, और जो भी फैक्ट्री रिलेटेड होते हैं वो कहाँ आते हैं, डेबिट साइड, डेट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। गॉट इट। इसमें सिर्फ ऑफिस रिगार्डिंग आएगा। देखो सबसे पहले सैलरी याद रखना है, सैलरी आएगा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू सैलरीज एज वेल एज वेजेस। अभी देखो प्रीवियसली हमने देखा था ट्रेडिंग में प्रीवियस क्लास में कि वेजेस एंड सैलरी लिखा था, तो मैंने आपको तभी बताया था अगर पहला वेज दिख रहा है तो कहाँ पर आएगा, वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड आएगा। बट देखिए यहाँ पर पहले सैलरी दिख रहा है, बाद में वेजेस दिख रहा है ना, तो आपको कहाँ पर डालना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। गॉट इट। चलिए टू रेंट एज वेल एज रेट्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर आगे मेंशन करके नहीं दिया कि हाँ ये फैक्ट्री का ही रेंट है, तब तक आपको नहीं डालना है, ठीक है। अगर देखो सिर्फ सिंपली रेंट और रेट्स लिखा है तो कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर फैक्ट्री रेंट एंड वेजेस रेंट एंड रेट्स लिखा है तो कहाँ डालोगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इंश्योरेंस का भी सेम है, इंश्योरेंस सिर्फ अगर सिंपली इंश्योरेंस लिखा है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग जो भी ऑफिस के होते हैं उनके एक्सपेंसेस यहाँ पर आते हैं। टेलीफोन पोस्टेज, टेलीफोन का जो भी बिल्स होंगे यहाँ पे किया जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी लिखने का, ठीक है, पेपर पेन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें आते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्समैन, ठीक है, जो भी सेल्समैन होता है उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, आने जाने का खर्चा, वो भी कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स, ठीक है, याद रखना है एसेट का जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू होता है, डेप्रिसिएशन आपको पता है डेप्रिसिएशन इज़ नथिंग बट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये कोई भी एसेट को आप यूज़ कर रहे हो फॉर सिंस लॉन्ग अ टाइम, ठीक है, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाला जाता है, तो वो वैल्यू का अमाउंट कहाँ पर आता है, एसेट का, दैट इज़ डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू लोडिंग चार्जेस, ठीक है, जो भी लोडिंग का अनलोडिंग का चार्जेस होता है वो कहाँ आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड।
टू ऑडिट फ़ीस, जो भी हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट करवाते हैं हम लोग CA से, ठीक है, उनका सारा फीस कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है एक ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टू मेंटेन द एम्प्लॉयज़, टू बी मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, तो वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, दैट इज़ एंटरटेनमेंट में डाल दिए जाते हैं। टू रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, ठीक है, जो भी ऑफिस के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो भी कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं उसमें और डेबिट देखते हैं हम लोग। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, अभी डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी हमने अगर लोन लिया है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो कहाँ पर आएगा, पे कर रहे हैं ना हम लोग, तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड आएगा। अगर रिसीव करेंगे कोई इंटरेस्ट तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है, याद रखना आपको। टू सैलरी / मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अभी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, डेट इज़, ठीक है, कोई आया, कोई गेस्ट आया, कोई मीटिंग हुआ, कोई आउटसाइडर आया, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, वो कहाँ पर आते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएंगे। टू कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अच्छी सुविधा देने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें आते हैं। टू लॉस बाय फायर, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर लॉस हुई तो उसका भी एक एंट्री इसमें पास किया जाता है। लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, जो भी लॉस हुआ थीफ के थ्रू वो भी यहाँ पर आता है। लॉस इन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट में जो भी लॉस हुआ। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, ठीक है, अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैम्पल, ये भी हमने कहाँ देखा था स्टूडेंट्स, दैट इज़ क्रेडिट साइड देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है, तो उसका एक और एंट्री यहाँ पर पास होता है। गॉट इट। जब हम लोग एक्चुअली में बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। टू कमीशन अलाउड, ठीक है, अगर कमीशन दिया है हमने किसी को, तो दे रहे हैं ना पैसा, तो कहाँ पर आएगा, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड आएगा, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, जो भी अलाउड या गिवन आता है ना वर्ड्स को याद रखना है, डेबिट साइड ही लिखना है। तो डिस्काउंट अगर मैंने किसी को दिया है। अलाउंस, ठीक है, कोई चीज़ का ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, अलग अलग तरह के अलाउंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, खाने के ऊपर जो अलाउंस देते हैं वो इसमें आते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अगर मैंने अपने कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया है तो भी उसमें आता है। टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, अभी जो भी सामान मैंने प्रोड्यूस कर दिया है तो उसको बाहर निकालना है, सेल्स करना है, तो उसका जो आउटवर्ड चार्जेस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आते हैं। और इनवर्ड होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, कैरेज इनवर्ड, दैट इज़ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के, याद रखना आपको। टू सेल्स चार्जेस, ठीक है, जो बेचने के लिए जो भी चार्जेस लगे मुझे वो यहाँ पर आते हैं। अभी लास्ट में आपको मेंशन किया है टू बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जब मैं सम सॉल्व करूँगी तो मैं आपको ईजिली रिकवर कर लूँगी कि क्या है उसमें। तो अभी फ़िलहाल के लिए सब इतना याद रखिए, बैड डेब्ट्स इज़ दैट डेब्ट्स, ठीक है, वो अमाउंट जो हमें कभी भी रिसीव नहीं होने वाला है, हम ये सोच के चल रहे हैं एक बिज़नेस कि हाँ वो नहीं मिलने वाला है वो पैसा हमें, ठीक, डूब गया वो पैसा, इसलिए वो बैड डेब्ट्स कहाँ आएगा, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम टू एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है, मैंने बताया था ना, इम्पोर्ट ड्यूटी रहेगा तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, और एक्सपोर्ट रहेगा, ठीक है, जा रहा है ना गुड्स, तो कहाँ जाएंगी, ड्यूटीज़ नथिंग बट दी टैक्सेस पेड। तो एक्सपोर्ट करते समय जो भी टैक्सेस पे की जाती है, जो पैसा भरा जाता है उसको क्या कहाँ पर आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। टू टैक्सेस, ठीक है, वही है। टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, छोटे जो एक जनरली एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें आते हैं, याद रखना है। जनरल एक्सपेंसेस अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड डालते हैं, बट ये गलत है स्टूडेंट्स। जनरल एक्सपेंस कहाँ आएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ही आएगा। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग करते समय जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लीगल चार्जेस, ठीक है, जो भी लीगल को ये हो रहा है, लीगल एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है पार्टनर्स के बीच में, या जो भी एक्सपेंसेस हैं एक कंपनी में, तो वो कहाँ पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू प्रोफेशनल चार्जेस, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन को हमने हायर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था CA को अगर मैंने हायर किया है, नहीं तो एक MBA पर्सन को मैंने हायर किया है, एक HR मैनेजर को मैंने हायर किया है, तो उनकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, लॉयर को मैंने हायर किया है, तो ये सब उनके चार्जेस होते हैं जो इसमें आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक के जो भी चार्जेस पे करते हैं वो इसमें आते हैं। टू सॉलिसिटर्स फ़ीस, ठीक है, अब ये सॉलिसिटर्स कौन होते हैं, जो लीगल फ़ीस पे किया जाता है, ठीक है, जो एग्रीमेंट साइन करते समय, नहीं तो आप बोल सकते हो जो लीगली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। आपको सब एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको एक का दो ही आएगा ज़्यादा करके।
टू सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, ठीक है। सिर्फ पैकेजिंग चार्जेस आया तो आपको जो नॉर्मल पैकेजिंग होता है तो वो ट्रेडिंग में आ जाता है, ठीक है। बट जो सेकेंडरी पैकेजिंग होता है जहाँ पर अच्छे से लेबल लगाया जाता है, जो फाइनली जाता है सेल करने के लिए, तो वो कहाँ, उसके एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, सेकेंडरी, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अगर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, ठीक है, कोई सामान मैंने बेचा मेरे ऑर्गेनाइजेशन को और उस पर मुझे लॉस हुआ है, ठीक है, मुझे जितना सोचा था उसके हिसाब से कम मिला है, लॉस हुआ है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। एक्सपेंसेस है ना वो एक तरह का, और लॉसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट / करंट अकाउंट, ठीक है। अभी ये क्या होगा, ये जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, नेट प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, नेट लॉस है तो क्रेडिट साइड। अभी क्रेडिट साइड डिस्कस करते हैं हम लोग। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अभी आपको पता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो कहाँ ट्रांसफ़र होके आएगा, अगर ट्रेडिंग का तो वो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होके आता है। सम करेंगे तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाय कमीशन रिसीव, अभी हमने अगर वो कमीशन रिसीव किया है, ठीक है, हमें मिला है, याद रखना है रिसीव्ड वर्ड आया तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। कमीशन रिसीव किया तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड। बाय डिस्काउंट, ठीक है, हमको डिस्काउंट मिला है यहाँ पर तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट रिसीव, अगर मैंने किसी को लोन दिया है, ठीक है, कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो उसको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, रिसीव्ड में आएगा। बाय डिविडेंड रिसीव, ठीक है, अगर एक कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म ने किसी डिविडेंड में किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पर हमें डिविडेंड मिलता है, ठीक है। डिविडेंड इज़ नथिंग बट एक अमाउंट मिलता है। सो जो अमाउंट भी हमारे लिए क्या होगा, एक तरह का इनकम हो गया, तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बाय रेंट रिसीव, ठीक है, रेंट मिल रहा है हमें, ठीक है, हमने कोई लैंड क्या किया है, लीज पे रखा है, दैट इज इसको रेंट पे दिया तो उसको अमाउंट हमें मिल रहा है, तो वो भी कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बाय सेंड्री मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है, जो भी रिसिप्ट्स होते हैं मिल रहा है हमें वो, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, वहाँ पर मैंने बताया था आपको अगर लॉस हो रहा है, अगर आप एसेट बेच रहे हो तो कहाँ आएगा, वो डेबिट साइड आएगा। और अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। ये सब सारे एंट्रीज तो आपको नहीं आएंगे एट ए टाइम, एक सम में बहुत रेयरली कुछ आएंगे उसमें, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन से आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सब बताया आपको। बाय नेट लॉस, ठीक है, वही मैंने आपको बताया, अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो नेट लॉस होता है और वो क्रेडिट साइड दिखता है। गॉट इट। ये हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। नेक्स्ट क्लास में हम, दैट इज़ क्लास 3 में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज़ बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग फाइनल अकाउंट का। गॉट इट। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके पढ़ाई में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।